मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजन उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान आपको सदा अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। केम छो? भगवान आप सबको खूब प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा सुखी और प्रसन्न रहें। अच्छा, सदा सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन रह सकता है? एक दिन के लिए कोई सुखी हो जाए, एक साल के लिए कोई सुखी हो जाए। जैसे कोई 5 साल के लिए सुखी, नेताजी चुनाव जीत गए तो 5 साल के लिए खुश, पर 5 साल बाद फिर चिंता सताती है नेताजी को कि अगली बार क्या होगा। तो ये सुख अखंड नहीं है लोगों का। अखंड क्या करें कि सदा सुखी रहें। लोग क्या, जब आप किसी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। हमारे शास्त्र भी यही आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सदा सुखी रहें। अच्छा, सुखी होना और सदा सुखी होना दोनों में अंतर है। सुखी तो बहुत लोग हैं, पर आज सुखी हैं कल परेशान हैं। तो सदा सुखी रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन है? अच्छा बताओ, हनुमान जी सदा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान के भक्तों की शरण में आ गया, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो सदा सुखी होना है तो भागवत सुनिए, सदा सुखी होना है तो कथा सुनिए। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी, कहाँ हमारी मैया? ये मैया पुष्पा मैया, ठीक है मैया। हमारी मैया आप कथा सुनने के लिए अहमदाबाद गुजरात से आई हैं। दलानिया परिवार की ओर से यह आयोजन है। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया के पुण्य से आप सब लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये मैया का पुण्य है। और इनका पुण्य इनके पुत्र श्री तुषार दलानिया जी, हमारे तुषार भैया भी ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो अपनी माँ को भागवत सुनाने के लिए लालाए थे, जो अपनी माँ को भागवत सुनवाने के लिए सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बेटा सबको नहीं मिलता। मेरी माँ, बड़े पुण्य से अच्छे पुत्र मिलते हैं, बड़े पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। जरूर कोई पुण्य हुआ होगा आपके द्वारा, जिस पुण्य से आपको वृंदावन धाम मिला, भागवत मिली और तुषार भैया जैसा बेटा मिला। और केवल बेटा नहीं, आपका पोता भी बहुत अच्छा है। पुत्र वधू आपकी श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप भी बहुत अच्छी बहू बनकर अपनी सास की खूब सेवा कर रही हैं। एक अच्छी बहू होना भी आज के युग में बड़ा कठिन है। क्यों? अच्छी बहू नहीं मिल रही है बाजार में। सही है। अब देखो, अब तो ड्रम में पैक करने वाली मिल रही है बाजार में। नहीं तो अब
आप सब अच्छे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में अच्छा बेटा, चलो अच्छा बेटा तो फिर भी मिल जाए, पर अच्छी बहू, ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। अच्छा पुण्य हो व्यक्ति का तो उस पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। यदि आप कहते हैं ना कि गुरुजी हम पर भगवान की कृपा है, हमें कैसे पता चले? तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है ना माँ, आपका बेटा आज्ञाकारी है, इसका मतलब भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा, यही कृपा है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है, समझ लो कि यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही कृपा है। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो तो ही हम माने कि कृपा है। पैसा बहुत हो पर परिवार सुखी ना हो तो कृपा का मतलब है परिवार का अनुकूल होना। परिवार अच्छा है तो भगवान की बड़ी कृपा है, और हमारे दलानिया परिवार पर भगवान की विशेष कृपा है, और ये कृपा ऐसी बनी रहे भगवान की, यही भगवान से मंगल कामना है। तो श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप बहुत अच्छी बहू बनकर, बहुत अच्छी पत्नी बनकर, बहुत अच्छी माँ बनकर, आप तीनों फर्ज, एक स्त्री के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसे एक अच्छी माँ बनना होता है, उसे एक अच्छी पत्नी बनना होता है, उसे एक अच्छी बहू बनना होता है, उसे एक अच्छी बेटी बनना होता है। जो देखो, हम जब 10वीं क्लास पढ़ते हैं ना तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 6। आपके यहाँ कितने होते हैं पता नहीं, हमारे में 6 विषय होते हैं। 6 विषयों में हमें कम से कम 33 नंबर लाने होते हैं, 33। क्यों? क्योंकि एक में भी कम आ गए तो हम फेल हो जाएंगे, या सप्लीमेंट्री की बात आ जाएगी। एक मैं गणित में 100 के 100 नंबर ले आऊं, मैं विज्ञान में 100 के 100 नंबर ले आऊं, अन्य विषयों में 0 लाऊं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, सारे विषयों को मुझे देखकर चलना है। उसी प्रकार गृहस्थों के बहुत सारे विषय होते हैं। आप बहुत अच्छी बेटी बन गई, इससे काम ना होगा। आपने अच्छी बेटी बनकर 33 नंबर पा लिए, लेकिन आपके और भी विषय हैं। आपको अच्छी बहू बनकर भी 33 नंबर लाने हैं, अच्छी पत्नी बनकर भी 33 नंबर लाने हैं। यह हम आप सबके लिए कह रहे हैं। आप सबको अच्छी बहू बनना है, अच्छी माँ बनना है। इतनी अच्छी माँ बनो जैसे जीजाबाई। माँ कैसी? माँ कैसी? शिवाजी की माँ। बचपन में कहानियों में ही, छोटी छोटी बातों में ही माँ ने बच्चे को इतना ओज तेज से भर दिया कि वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। बचपन की छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी पॉजिटिविटी। जब बच्चे आपके साथ बैठे तो बच्चों के साथ क्या बात करनी चाहिए, ये बच्चों के द्वारा बच्चों के साथ आज की गई बातें बच्चों को सदा याद रहेंगी कि हमारी माँ हमसे ऐसी बातें करती थी, हमारे पिता हमसे ऐसी बातें करते थे, हमारे साथ बैठ के ये बातें होती थी। उन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, हाँ या ना? इसलिए एक अच्छी माँ जो अपनी बेटी को बहुत बढ़िया संस्कार दे, जो अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दे। आज समाज में समस्याएं कहां खड़ी हो गई कि हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमने कह दिया वो गलत है, हमने कह दिया वो गलत है, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कहां गलत हैं। इसलिए हमें जो अच्छे लोग मिलते हैं ना, हम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि इन पर बड़ी कृपा है भगवान की। आज भी कई बार मैं देखता हूं 4-4 भाई एक साथ रहते हैं। आज भी भारत में ऐसे भाई हैं जहां 4-4 भाइयों का एक चूल्हा है। जिस आज के इस कलिकाल में 4 भाइयों का भोजन एक चूल्हे में बन रहा है, समझ लो उस घर में लक्ष्मी मां नृत्य कर रही हैं, उस घर में नारायण का वास है। वो घर घर नहीं है, स्वर्ग है। आज भी जहां बेटा अपने मां के पांव दबा रहा है, आज भी जहां बहू अपने सास की सेवा में एक पांव से खड़ी है, वो घर नहीं है, वो क्या है? बैकुंठ है। आपके पिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार दलानिया जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन हो रहा है। आपके पिताजी जहां हैं, आज वहां से आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। भागवत सुनना क्या है? भागवत एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है?
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये वह यज्ञ है जिस यज्ञ से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। परीक्षित को कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उद्धार का, पर भागवत सुनी तो परीक्षित जी का उद्धार। परीक्षित जी तो चलो जीवित थे, पर धुंधकारी तो मर चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद भी पापी था, पाप के कारण प्रेत बन चुका था, प्रेत योनि को पा गया था। लेकिन प्रेत योनि में जाकर भी जब धुंधकारी ने भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही उसका उद्धार हो गया। ये भागवत जी। इसलिए आप लोगों ने जो कार्य किया है अपने पूर्व, ये केवल आपके पिता की सदगति के लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों की सदगति के लिए। भागवत सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 कैसे? 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी। जैसे अभी ये तुषार भैया कार्य करा रहे हैं, तो 7 पीढ़ी कैसी वो गिनो। 7 पीढ़ी पिछली, मतलब तुषार जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। फिर 7 पीढ़ी आपके आने वाली, आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के आने वाली, और 7 पीढ़ी आपकी माँ पक्ष की, मतलब आपके नाना के पिता के पिता के पिता। ये टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है भागवत जी से।